आज से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 8 रुपये 70 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। डीजल पर लेवी 68 रुपये 93 पैसे से कम करके 44 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करने होंगे। टर्नओवर ज़्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क्यारी ने कहा कि स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म। वोटिंग 7 जून को होगी। पोलिंग स्टेशंस में अमला और पोलिंग का सामान आज रवाना किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत के फ़रोग और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कश्मीर के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। कलअदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म के ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी इंतज़ामिया को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबना हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजर रहे हैं। तादाद अब बताना नहीं चाहता। आबना हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके ईरान अमरीका मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर्स ईरान से समझौते पर पहुँचने के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से 2 रोज़ में तीसरी मुलाकात। किर्गिस्तान में होने वाली मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से बातचीत में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। ईरान जंग में दुनिया के सबसे बड़े बहरी जंगी जहाज़ USS फोर्ड पर आग लगने के वाक़े की वीडियो अमरीकी TV चैनल ने जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बहरिया के दावे के बरखिलाफ अमरीकी बहरी बेड़े फोर्ड पर आग शदीद तर थी। फ़ौजियों के अकामती बंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। दुनिया के सबसे बड़े बहरी जंगी जहाज़ का फायर फाइटिंग सिस्टम काम छोड़ गया था। एक सेलर ने कहा कि आग लगने के बाद हमें लगा कि जहाज़ गर्क हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 13 अरब डॉलर के इस बहरी बेड़े की मरम्मत कम से कम 1 साल में हो सकेगी। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान को दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने खुद को पेश किया। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा, ना ही रूस ने ईरान को असलहा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की
बशकीक में ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से दूसरी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया का अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। कहा अमरीकी बहरिया की जानिब से समंदरी ट्रैफिक को हरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीज ओमान से निकल कर बहरा हिंद की तरफ जाना पड़ा। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बहरिया के दावे की तरदीद कर दी। साथ ही खबरदार किया कि अगर ऐसा किया गया तो ये जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद खाम तेल की लोडिंग कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका टर्मिनल की बर्थ्स के करीब मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ, जिसके बाद बंदरगाह से तेल की तरसील आर्जी तौर पर रोक दी गई। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि हमला कब हुआ। शिपिंग डाटा के मुताबिक जुमे के रोज़ मुतादिद सुपर टैंकर्स मीना अल फहल बंदरगाह से के करीब लंगरअंदाज दिखाई दिए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद हमले। अस्पताल रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शहर तायर में इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक जबल अमील अस्पताल के करीब इसराइली हमले का 4 अफराद निशाना बने। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। शहर के दीगर मकामात पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के जवाबी वार एंटी टैंक मिसाइल हमले में इसराइली फौजी अफसर हलाक। इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लबनान में शहरियों की जबरी बेदखली जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरा की पनाहगाहों में बेघर अफराद की तादाद दुगनी हो गई। पाकिस्तान अमरीका का गैर मुतवक्का मगर अहम इत्तेहादी बन गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा। जंग बंदी की कोशिशों और ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कई बार तारीफ भी कर चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 2000 से जायद कैदियों की सज़ा माफ़ कर दी। इनमें जासूसी के इल्ज़ाम में कैद और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्ज़मान शामिल नहीं हैं। सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक बेशतर कैदियों को फौरी रिहा भी कर दिया गया है। कैदियों की सज़ा में माफ़ी की दरख्वास्त ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने की थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में लड़की से लूटमार। CCTV में देखा जा सकता है कि लड़की बच्ची के साथ गली में खेल रही थी। मुलजिम मौका पाते ही लड़की के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। तलाश जारी।